और तब उस टाइम पे सिर्फ पोल पे हाथ लगाने में भर्ती हो रहे थे। मेरे को पता नहीं था कोयटे में क्या होता है। मेरे को सारा बर्फ पड़ा हुआ, पेट भर के खाना नहीं मिलता था। आप कितने साल में भर्ती हुए? आपकी उम्र क्या थी? 17 साल। 17 साल। और घर से आप कितने साल में निकल के आ गए थे? अपना 16 साल में। अपना घर छोड़ के 16 साल में घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था घर? पसंद की बीवी नहीं मिल रही थी? लेकिन पसंद करते भी कैसे? 5 साल की उम्र में तो दोनों की शादी हो गई। भाई पुराना। हाँ, तो मम्मी पापा की शादी हो गई थी 5 साल की उम्र में, लेकिन मम्मी कह रही किसी को मत बता, कोई हमें जेल में डाल देगा। भाई अब तुम बालिग हो चुके, अब कोई जेल में नहीं डाल रहा। और जेल में जिनको डालना था वो स्वर्ग पहुंच चुके हैं शादी कराने वाले। अच्छा, तो मम्मी जब आपकी शादी हुई तो आपके ससुराल में 5 साल से रहने लग गए थे? क्या करते थे फिर आप? कैसे रहते थे ससुराल? कैसे क्या करते थे? यार मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल क्योंकि यहाँ पापा आए हुए हैं तो पापा से काफ़ी पुरानी बातें निकलवा के मुझे बहुत मज़ा आता है। पापा के अनुभव जो पुराने, पापा ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की, शहर की तरफ कैसे आए गांव को छोड़ के, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, इस तरीके की बातें सुन के बहुत मज़ा आता है। काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें लेंगी आपको भी, हमें भी। आज की जनरेशन जो छोटी छोटी चीज़ों पे सुसाइड कर लेती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग बातें होती हैं। बड़ों के साथ बैठने से काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमारी दादी जी भी बैठी हैं और मम्मी भी बैठी हैं। आप पापा से हम पूछेंगे कि पापा आप कितने साल में भर्ती हुए? आपकी उम्र क्या थी? 17 साल। 17 साल। और घर से आप कितने साल में निकल के आ गए थे? 16 साल में। अपना घर छोड़ के 16 साल में घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था घर? पसंद की बीवी नहीं मिल रही थी? लेकिन पसंद करते भी कैसे? 5 साल की उम्र में तो दोनों की शादी हो गई। भाई पुराना। हाँ, तो मम्मी पापा की शादी हो गई थी 5 साल की उम्र में, लेकिन मम्मी कह रही किसी को मत बता, कोई हमें जेल में डाल देगा। भाई अब तुम बालिग हो चुके, अब कोई जेल में नहीं डाल रहा। और जेल में जिनको डालना था वो स्वर्ग पहुंच चुके हैं शादी कराने वाले। अच्छा, तो मम्मी जब आपकी शादी हुई तो आपके ससुराल में 5 साल से रहने लग गए थे? क्या करते थे फिर आप? कैसे रहते थे ससुराल? कैसे क्या करते थे? हिंदी में बोलो, क्योंकि कुछ लोगों को गढ़वाली नहीं आती ना। अरे बोलो यार, प्लीज प्लीज बताओ ना। घिसी पिटी आपके लिए होंगे, हमारे लिए तो नहीं है ना। कि भाई कैसे होता था उस समय शादी में? क्या करते? आ जाते थे तो उसी के साथ जो भेजने जाता था। और जाना जरूरी था बार बार? पहले राजस्थान में होता था ना पापा, ऐसे छोटी शादियां हो जाती थी कम उम्र की। जाना जरूरी नहीं था। तेरी बुढ़ी दादी बोलती थी मेरे बाहर बड़ी हो गई ना। अच्छा, बुढ़ी दादी की जिद रहती थी कि मेरी बहू को दिखाने के लिए लाओ कितनी बड़ी हुई। तो वो बुढ़ी दादी भी आज मर चुकी है, लेकिन मेरी मम्मी की रेट पीट के गई वो बुढ़ी दादी। हाँ, कलियो देने जाते थे, मतलब वो जो गांव में होता है वो रिवाज होता है देने के लिए बहू के ससुराल में, वो जाते थे देने, है ना, मिठाई वगैरह जो भी होता था। क्या क्या दिया जाता था उस समय? मिठाई तो नहीं होती थी तब वहाँ। दौड़ में जाता था चावल, है ना, चावल। तब चावल नहीं होते थे, धान, झंगोरा और चीड़। हाँ, चावल अब दे रहे हैं, पहले क्या देते थे? धान देते थे ना। धान जो भी झंगोरो तो कोई। हाँ, अच्छा, कोदा वगैरह भी देना था। तो वो जैसे दादी जैसे आपके यहाँ आया, मान लो आपके मायके से कोई, तो ससुराल वाले भी देते थे कुछ? क्या कौन सा? अच्छा, कैसी रोटियां बनाते थे? मीठी रोटियां, छोली रोटियां, भरी रोटियां। तो पहले ज़माने में तो मार्केट भी कहाँ था? आपका मार्केट पास था कोई? कितने पौड़ी? कितने किलोमीटर होगा हमारे गांव से? पैदल एक दिन जाते थे तो वहाँ दुकानें होती थी। मिठाई विठाई वहीं मिलती थी सीधा?
मिठाई कोटद्वार में मिलती थी। रेलवे स्टेशन पर तो बाप रे, तो मतलब लड़की को विदा करना है तो घर से बनाई हुई चीज़ें ले आनी है, और वहाँ से भी फिर घर से बनाई हुई चीज़ें आती थी। और पैदल पौड़ी जाया करते थे घूम, मतलब अगर कुछ काम भी, तो आप जैसे फौज से छुट्टी आते थे तो उतना पैदल आना था पौड़ी से? हम तो पाबो से चलते पाबो से पैदल गए, पाबो तक चले थे। तब तक चली गई थी। सन 77 में पाबो चली गई थी गाड़ी की कतर में। सन 71 में पाबो गई थी। तो पापा एक बात बताओ, आप सबसे ज़्यादा दूर पैदल कब चले और कितना चले होंगे लगभग? मैं हम पाबो से गए। बस उससे ज़्यादा दूर नहीं गए कभी ना नो पैदल? ना नौठा गए पैदल? नौठा तो बस ये बुरा गया। अपन घर से ना अपन नौठा बार घर नहीं गए तुम। कितने किलोमीटर पैदल चले होंगे सबसे ज़्यादा आज तक ज़िंदगी में, जो आपने चला होगा सबसे लंबा सफ़र पैदल गांव में? गाँव में पैदल तो मैं दूधा तो नहीं भी जाता था पैदल। ना ना पाबो दूधा तोली कहाँ है? दूधा तो नहीं कहा दूधा तो बहुत दूर है। दूध तो दिखिर गो कितना दूर होगा? खीरगंगा, वो जो चमोली साइड पड़ते हैं, हो सब ना बात है बाबा? कहाँ है खीरगंगा? मन नहीं चाहिए। दिन सड़क की जगह बिनसर के यहाँ कितने किलोमीटर होता होगा लगभग? कितने दिन लगते थे? पूरे दिन लग जाते। पूरा एक दिन? तो गांव वाले तो तेज तेज चलते थे, पहाड़ों के रास्ते जाते थे, और गाड़ियों के रास्ते जाएंगे मैं अभी जाऊँ तो घर बैठे अकेला इस समय? अकेला कितने उम्र में? 9-10 साल बैठे। 15-16 साल का। तो 15-16 में तो आप चले गए थे घर छोड़ के। ना ना वैसे कोई खर्च ना। अब खरक, हमारे उधर खरक भी होते हैं। अब कहानी कहीं से कहीं जाएगी, कहीं से कहीं जाएगी, तो बहुत लंबी हो जाती है। जो एक किस्सा उठा लो उस पर एक किस्सा जुड़ा रहता है, जैसे खरक। असुविधा के लिए खेद है, तब तक बीच में वो बाधा आ गई है जिसे बुढ़ापे की बाधा होती है, थूकना, ये सब। तो अब हम उस बाधा को काटते हुए आगे बढ़ेंगे। दादी और मम्मी ने तो काफ़ी टाइम साथ में बिताया गाँव में, है ना दादी? आपकी शादी कितने साल में हुई? मैं साल क्या पर आप खूब बड़े थे, या आपकी भी छोटी शादी हुई थी? तो ना सारा रावल में निजी भैया हां हाँ अब भुवनेश्वर में ये तने इधर था। हाँ दादी की शादी बहुत सही हुई मतलब ना? तो मम्मी आपकी शादी जल्दी क्यों हुई, इतनी जल्दी? पापा आपकी शादी जल्दी क्यों करी? तो पूरे में क्या कारण था? आपकी दादी की जिद थी कि मेरे पोते के लिए बहू लाओ। आप कितने साल के थे जब आपकी शादी हुई? 9 साल और मम्मी 5 साल 5 साल की। इतना फ़र्क है आप में? अच्छा खर्च में सिर्फ 3 साल का। अच्छा, तो एक बात बताओ कि आपने ये नहीं सोचा कि अभी हम इतने छोटे में शादी कर देंगे, और कल को कहीं बहू लंबी हो गई, बहू की हाइट ज़्यादा बढ़ गई पति छोटा रह गया तो? हमको सोचने का मौका क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने भी नहीं सोचा बुढ़े लोगों ने कि कल को बहू लंबी तब कुछ? अन्य सर्व जमान में तब हाइट वगैरह नहीं देखते थे जवाई की। ये था कि सिर्फ शादी करोगा। बस और आज के ज़माने में कितने इंच छोटी है, कितनी गोरी है, कितनी लंबी है, कुछ नहीं। कितना तनख्वाह ले रहा है आजकल लड़कियां, ये बोले कि तेरी तनख्वाह सैलरी कितना है, तो पूछना चाहिए ना, बैंक खाना है। बैलेंस कितना है। तो मम्मी आपने पापा से पूछा था तेरा बैंक बैलेंस कितना है? हैं? और पापा आपने क्या पूछा था मम्मी को? सिलाई आती है, बुनाई आती है? ये देखो दोनों ने चुप्पी साध रखी है। हम मां बसा से नहीं से तेरे हम तो बात अच्छा एक बात बताओ, तो तुम दोनों की जब शादी हुई तो तुम्हें पता था हमारी शादी हो रही है कि क्या हो रहा है? हाँ पति को नहीं पहचानते थे अपने? कब पहचाना पति को फिर? जब भर्ती होके आ गए, क्योंकि पापा उसके बाद बीच में एक बार भाग भी गए थे। हाँ तो भगोड़े साहब पापा जी, दादी मजे ले रही है यहाँ साइड से कहानी के मजे ले रही है कि क्या क्या कहानी। दादी 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 क्या पता, दादी बेवनी हुई तो तो जब आप भागे दादी की भी शादी नहीं हुई थी, और दादी पापा की चाची है देखो, और पापा बड़े हैं और दादी छोटी है। नाता बड़ा होता है ना। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है। चलो बताओ, और बताओ क्या हुआ, आप कैसे भागे, फिर कहाँ गए, क्या किया आपने, क्यों भागे? खाती है खाना बता बोल बोल बेटा ढंग से बताना पापा मुझे एक एक चीज़। वो तो गए क्यों भागे आप? जब बाहर के आगे में दिन चलते नौकरी करने। हैं?
कि नौकरी करने चलते हैं। नौकरी करने के लिए? तो दादाजी ने नहीं बोला कि तू कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है? दादा को किसने पूछा, वो तो खड़का बैठाएगा। तो फिर आप भाग के कहाँ गए? करोड़ बैठाएगा कर्णप्रयाग पैदल गए या गाड़ी से? पैदल। कहाँ के रास्ते? चांदपुर चांदपुर हमारे गांव से कितना दूर है? भेजा दो। बहुत दूर है। नान घाटा पर जाने वो तो पैदल ही गए होंगे। पैदल जाओ जाओ। पैदल अभी भी पैदल तो करना, गाड़ी वहाँ कौन सा रोड है। तो चांदपुर के लोग अभी भी पैदल जाते हैं। हम घर नहीं जाओ। और कितने दिन में पहुंचे आप वहाँ? दिन में। दूसरे दिन पहुँचे। तो रास्ते में क्या खाया, क्या पिया? लोगों ने खाना दे दिया था फिर आपको ऐसे रुकने से? तो वो गाँव में मेरे पहचान का था ना कोई। अच्छा, दादा का पहचान का था कोई। मतलब दादा के दोस्त थे कोई, तो तब वहाँ खाया। ना पिनाली कौन सा गांव है? शामपुर के ना पिंडारी। चांदपुर पिंडाली। अच्छा, अब फिर कहाँ गए? फिर नौकरी चाकरी के लिए कैसे किया, क्या किया? फिर वहाँ से कर्णप्रयाग गया। फिर कर्णप्रयाग। फिर कर्णप्रयाग में एक ठेकेदार मिला मेरे को। नाम पता है उसका? ना, अच्छा, लेखराज सिंह था कोई टेरी का। खुद पापा भागे चमोली कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में मिला टिहरी का ठेकेदार, तो उससे काम मांगा। उसने बोला काम करेगा, मैंने कहा हाँ करो। कहाँ ले गया वो आपको फिर? ग्वालदम। ग्वालदम खुद ही बैठा के ले गया अपने साथ गाड़ी में? बस बस में। हाँ, और जो आपने ये नहीं सोचा मुझे बेच के खा जाएगा कहीं? कौन कौन खाता था किसको उससे गड़वाओं को ना ऐसे जमान बढ़िया छो ना हाँ आई जमानी जमान तो बात है। अच्छा तब कोई किसी को ऐसे नहीं करता था किडनैप ना? ना। तब उसने आपको कहाँ लगाया? तो वो उसके लेबरों के लिए खाना बनाता था मैं। आपको खाना बनाना आता था? लकड़ी लाता था, थोड़े जंगल से लकड़ी ला के देना, खाना वो खुद बनाते थे। तो कितने पैसे देता था आपको? 100 रुपये दे उसने महीने के। महीने के 100 रुपए सिर्फ लकड़ी लाने के? जमान बाबा हाँ उस जमाने में 100 रुपए बहुत होता है। लाख बराबर कितने हाँ लाख बराबर है पापा? तो आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी फिर की करी वो? फिर वैसे में गोचर आ गया भर्ती होने के लिए। वो किसी ने बोला मेला हो रहा गोचर में। तो मेला देखने आए आप? मेले देखने बोला भर्ती हो जा भर्ती हो जा। वहाँ लोग दौड़ रहे थे भर्ती होने के लिए। आलम में ग्वालदम में क्या किया फिर? वो ये बोलती थी कोई यहाँ बंगलोर से गए थे कोई विभाग वहाँ। कहाँ ग्वालदम में? ग्वालदम में वो विभाग वहाँ उनने जगह बनाई वहाँ। रिसर्च चल रहा था कुछ? हाँ, साइंटिस्ट आ रखे थे उसमें? साइंटिस्ट आते थे, वो बंगलोर से आए थे कंपनी कोई। अच्छा, हाँ दौड़ जाती उनके था, उनने हमको 84 रुपये लगा दिया वहाँ। अच्छा। तो 2-3 साइंटिस्टों के बीच में एक आदमी ऐसा करके 3 साइंटिस्ट के साथ एक आदमी? हाँ, तो जैसे उनको गर्म पानी करके देना, गर्म पानी करना। हेल्पर की तरह रख दिया था। तनख्वाह कितनी मिली उधर? उसमें 75 रुपये देते थे। तो वो तो उससे अच्छा तो लकड़ी लाने वाली जॉब थी। तो फिर वहाँ 150 रुपये थे वहाँ तनख्वाह। अच्छा, वहाँ 150 थी साइंटिस्ट के साथ, तो तनख्वाह अच्छी दे रहे थे मतलब वो? ना तो वो गवर्नमेंट की नौकरी थी वो ठेकेदार की तो प्राइवेट थी ना। तो वो सरकारी नौकरी थी। हाँ, तो फिर आपने वो छोड़ के भर्ती में हाथ डाला? फिर मेला देखने आ गए। अच्छा, वो छोड़ के मेला देखने कहीं और आए? गौचर आ गए। गौचर? ग्वालम से गौचर पैदल ही या बस में? बस में आए थे वहाँ से। तो वहाँ तो बस चलती थी। हाँ, अगर चलो। फिर वहाँ से बोला भर्ती हो जा भर्ती हो जा। मैंने कहा नहीं होता मैं भर्ती यार। क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं नौकरी लगा हुआ था। मैंने कहा क्यों क्यों भर्ती में साइंटिस्ट की नौकरी कर रहा हूँ? सेंटिस नहीं चपड़ासी तो मैं वहाँ ना बोला। पर साइंटिस्ट के साथ थे ना, तो जो पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, 150 रुपए। पैसे 150 रुपये तो उस समय नहीं आना। 90 रुपये थे फौज में। तो आप फौज में क्यों कहीं गए? फौज में हमने कहा देखा था, फौज देखी हुई नहीं थी, पर भर्ती हो रही थी। ये फिर कतर की लड़ाई लगी हुई थी, लगी बात में ना। हाँ, ये भर्ती का टाइम कब का है आपका? 70? 1970। तो वो भर्ती मेरे ख्याल से लड़ाई की आशंका को देखते हुए ही करी होगी उन्होंने। हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर भर्ती का मन कैसे बना? फिर जबरदस्ती करके बोला। उन्होंने बोला भर्ती हो जा हो गया। मैंने कहा चल। बोला ओ बिल्ली के पोल पर हाथ लगा गया।
दौड़ ले। दौड़े ग्राउंड में ऐसे दौड़ा दे, उन्होंने तो दौड़ाया, थोड़ा मेडिकल किया, बोले चल ठीक है, बोले तो भर्ती हो गया। हाँ, तो बिजली के पोल तक पहुंच गए थे आप। आप तो बहुत मोटे थे ना। दौड़ के आ बस। और आज लड़के यहाँ अग्निवीर, कर्मवीर, धर्मवीर मर रहे हैं बेचारे, कर करके भर्ती नहीं हो पा रहे, टेस्ट दे रहे, मेडिकल दे रहे, रिटर्न दे रहे, पागल हो रहे बच्चे। और तब उस टाइम पे सिर्फ पोल पे हाथ लगाने में भर्ती हो रहे थे। तब उसने बोला, डॉक्टर ने बोला कि बोला वो इसमें मैं किसी गजटेड ऑफिसर से साइन करा के ला। गजेटेड ऑफिसर? मेरे को पता नहीं था गजटेड ऑफिसर क्या होता है। अच्छा, इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर क्या हुआ, कैसे कराए? फिर उसने कुछ डॉक्टर ने बोला मैं घर से लिया। मैंने कहा घर में बहुत दूर से कब तक जाने में लगेगा, हफ्ता आने में लगेगा। हाँ। फिर डॉक्टर ने बोला ला, वो डॉक्टर ने खुद ही साइन करते बोला जा तू। सिम्बा, बातों के बीच में विघन डाल रहा, बदमाशी कर रहा, छोड़ो उसको। सिम्बा डॉक्टर ने बहुत बदमाश है ये। मम्मी को भी उठवाया इसने। लो उसे मैट खींच लो। क्यों बदमाशी कर रहा, बात नहीं करने दे रहा, बिगड़ा हुआ लड़का। तो तब आपका उसने, डॉक्टर ने खुद ही हेल्प की और उन्होंने साइन कर दिए। फिर आप कहाँ गए भर्ती होने के लिए? सामान सुमन आपने वहाँ साइंटिस्ट को जो भी थे उनको बताया मैं जा रहा हूँ ना, उनको कहा बताया। हम तो गौचर में। अच्छा, आप तो गौचर आ रखे थे ग्वालदम से। मेला देखने आ रखे थे। साइंटिस्ट सोच रहे होंगे अभी आएगा मेरा हेल्पर। होके चले गए। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर लहरों में भर्ती हो गए, लहरों चले गए। तो फिर तो गाड़ी में ही आए होंगे। हाँ। अच्छा, 1.5 साल तक गाड़ी में आए, वहाँ से पैदल लहरों। तब तो लहरों में सारा बर्फ पड़ा हुआ। बर्फ पड़ा हुआ? और नवंबर की बात है। तो जब हम लैंसडाउन में थे तब तो नहीं था वहाँ बर्फ। तो कब तक पड़ी बर्फ लैंसडाउन में? 70 तक पड़ी मतलब ना? 70 के बाद नहीं पड़ी कभी? नहीं पड़ी होगी उसके बाद। हाँ, उसके बाद नहीं पड़ी होगी। लैंसडाउन में बर्फ पड़ती थी। हाँ, देख लो मौसम का कितना फर्क पड़ गया। फिर क्या हुआ? लहरों में तो अपने गाँव में भी देखी बर्फ। हाँ, देखिए अपने गांव में तो 2 बार। हमारे गांव में जब बर्फ पड़ती थी 7 दिन तक गुआर भाई भीतर रही गाँव में। 7 दिन तक लोग भीतर क्यों आता है गुजर। तो जब गांव में बर्फ पड़ती थी कि 7 दिन तक, ऐसा कब की बात होगी ये? लगभग आप कितने साल के रहे होंगे? ये होगी कि 65-66 की बात। आप तो बहुत छोटे रहे होंगे तब। तो 7 देखते थे हम लोगों को। एक मिनट, आ रहे हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तो गांव में इतना बर्फ पड़ता था कि 7 दिन तक लोगों ने दरवाजे नहीं खोल पाए उसके, क्योंकि बर्फ़ से सारे दरवाजे, मतलब जैसे बर्फ़ भरी रही तो उसकी वजह से दरवाजे नहीं खुले जानवरों के। तो 7-7 दिन तक जानवर मवेशी सब अंदर रहे और लोगों को कहीं बाथरूम लैट्रिन जाने की भी दिक्कत हो गई, दरवाजे तक नहीं खुल पाए, इतनी बर्फ़ पड़ती थी। और आज की डेट में कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बर्फ़ सिर्फ नाम के लिए पड़ रही है और बर्फ़ भी नहीं पड़ रही। और लैंसडाउन एक ऐसी जगह है जहाँ पे पापा बता रहे 70 में जब हम भर्ती हुए थे तब हम वहाँ गए तो उस टाइम पे वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो हम भी लैंसडाउन में रहे लेकिन हमने वहाँ कभी बर्फ़ नहीं देखी। और ऐसा ही हम सेम देहरादून के बारे में सुनते थे, कभी चक्राता में बर्फ़ पड़ती थी। तो ये चीज़ें हैं जो मौसम बदलने से, जनसंख्या बढ़ने के बाद बहुत कुछ बदलाव आ गए मौसम में। तो पुरानी बातों में ये सारी चीज़ें सुन के हैरानी होती है कि सच में ऐसा होता रहा होगा, लेकिन ये बातें होती थी। और ये अभी हमारे सामने पापा हैं तो प्रूफ है। कभी हमारे बच्चे ये बातें सुनेंगे तो उन्हें यकीन नहीं होगा कि ऐसा हुआ होगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टाइम देश गरीब था, पेट भर के खाना नहीं मिलता था। वहाँ तो साइंटिस्ट के साथ तो बढ़िया खाना मिलता था ना। वहाँ तो पेमेंट खाते थे हम कैंटीन में, अपनी पेमेंट का। तो फिर फौज में कैसे खाया? सरकार से राशन मिलती थी, इतना चावल देते थे, इतना रोटी, और रोटी देते थे 6 रोटी देते थे, चावल दिया तो 1 कटोरा चावल, दोबारा नहीं देते थे। सब रोटी कर देते। फौज में तो ऐसी ट्रेनिंग भी ऐसी होती थी। अब उस ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क पड़ गया। उस टाइम पे ट्रेनिंग बहुत सख्त हुआ करती थी, है ना? फिर सब होती थी पर पेट भर के खाना नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। कपड़े पहनने को बोलते थे, देश गरीब है हमारा। अच्छा, कपड़े भी नहीं मिल पाते थे। टल्ला लगा के पैंट कमीज पहने, एक पैंट एक कमीज मिलती थी, उसमें भी टल्ला लगाना पड़ता था। फट गए तो टल्ला लगा के तब। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान अगर कपड़े फट गए तो उसमें ट्रेनिंग नहीं, पलटनों में भी। तो ड्रेस वगैरह में भी ऐसे
टल्ले लगाए थे, टाले लगाए जाते हैं। हाँ, ड्रेसों में भी दोनों घुटनों में टाले, चौतर में टाले। तो उस टाइम पे देश इतना गरीब था, इतनी स्ट्रगल थी, तो उस टाइम पे फौजियों को जो ड्रेस मिलती थी तो कहते थे हम, हमारा देश गरीब है, तुम्हें क्या दें, हम कैसा दें। तो वो क्या करते थे, उनके जहीं पे भी फटते थे कपड़े तो उनमें भी जोड़ लगा के उन्हें पहना करते थे। तो आज के ज़माने में तो ड्रेस का कलर भी अगर हल्का सा फेड है उसके लिए भी काफ़ी कुछ होता है कि नहीं पहननी है, अच्छी ड्रेस पहनते हैं, अच्छी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, तो काफ़ी। आज रोड भर्ती होता तो उसको पेट भर के खाना मिलता है, तनख्वाह मिलती है। आज की डेट में जो रंगरूट भर्ती होते हैं तो उनको तो काफ़ी फैसिलिटी मिलती हैं। हाँ, वो उनको उसमें भी दिक्कत होती है क्योंकि उन्होंने उससे अच्छी फैसिलिटीज़ जी होती हैं। लेकिन जो उस टाइम पे लोग थे, पहाड़ों में रह रहे थे, बर्फ़ में, घास में, जंगलों में, तो उनके लिए तो वो दिन भी बहुत अच्छे थे। उसके लिए भी वो खुश थे, मेहनत करने के लिए खुश थे। वो ऐसी गरीबी में भी रहे फ़ौज में, लेकिन वो उसमें भी खुश रहना जानते थे। तो फिर क्या किया आप लोगों ने ट्रेनिंग में, कैसे कैसे ट्रेनिंग हुई, कैसे कैसे आगे बढ़े? वही फिर साल भर ट्रेनिंग की। अभी कितने ट्रेनिंग होती है? 6 महीना? ना साल भर हुए। 1 साल की होती है ट्रेनिंग? अच्छा, और फिर क्या किया? कौन सी पलटन में गए आप? 12 गढ़वाल में। 12 गढ़वाल। और रिटायरमेंट तक वहीं रहे, है ना? फिर वो वहाँ कोडार में पलटन करवाई, वो गई। फिर वहाँ से बांग्लादेश। नहीं, पलटन खड़ी हुई का क्या मतलब हुआ? पलटन नहीं, पलटन खड़ी हुई ना। 12 गढ़वाल तभी बनी सन 70 में हाँ, या 71 में? 70 में। 70 में। अच्छा, तो तब आप लोग उसके नए सिपाही थे 12 गढ़वाल के। उससे पहले 12 तक ही पलटन, 11 तक ही होती थी। 11 तक है। अच्छा, तो पलटन 12 गढ़वाल की शुरुआत में आप रंगरूट बन के गए उसमें, हैं? तो आपको तो काफ़ी लोगों के नाम पता होंगे, अपने साथ के लोगों के, तब के सबके नाम पता होंगे। अच्छा, फिर क्या किया? लड़ाई के लिए कैसे गए, क्या हुआ? फिर वहाँ से हम गए आसाम, बांग्लादेश, उसमें आसाम में बागडोगरा। आसाम में बागडोगरा, एयरपोर्ट का प्रोटेक्शन के लिए। एयरपोर्ट प्रोटेक्शन। अच्छा, पलटन वापस रुक गई तो हमारी कंपनी चली गई हासीमारा, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल में हासीमारा एयरपोर्ट प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से हम बांग्लादेश गए। अच्छा, एक मिनट।